आज का जो वीडियो कंटिन्यू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 तक हम लोग कल क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ अलग तरह के क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बैंक कलर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीनों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। ये बैंक कलर का आया हुआ क्वेश्चन कहता है कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीनों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपया 150 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सॉल्यूशन है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन कितने हैं? मूलधन नहीं मालूम, मूलधन ही निकालना है। मूलधन को निकालना है तो पी मान लेते हैं। समय कितने हैं? 6 महीने। 6 महीने हैं, उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो 6/12 लिखेंगे, है ना, जो कि 12 नीचे आ जाएगा। दर कितने हैं? 4% गुणे 100। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। 4 दिया 12। कितना मिला था साधारण ब्याज? 150 रुपया। इधर साधारण ब्याज 150 रुपये लिख देंगे। अब देखिए तो 25 छक 150 तिरछी गुना कीजिए। P बराबर 25 गुना 3 गुना 100 यानी 25 या 7500 रुपया। क्या हो गया आंसर? ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ऊपर वाला उसको मिटाएंगे। ये जो अगर महीना में दिया हुआ रहता है तो इसको वर्ष नहीं लेते, क्योंकि ये वार्षिक पूछता है। क्या पूछता है? वार्षिक पूछता है, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ही आता जाता रहता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्षों 2 स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 पैसे का अंतर है। कितने का अंतर है? 13.5 रुपये का
₹13.5 का क्या अंतर है? अंतर है उनके ब्याज दरों का उनकी ब्याज दरों में क्या अंतर है। क्वेश्चन पहले समझने की चीज है। क्वेश्चन में कहता है कि दो स्रोत मतलब दो सोर्सेस से 1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में ₹13.5 का अंतर है, तो उनकी ब्याज दर क्या है? मूलधन समान है, मूलधन दोनों का 1500 रुपया है, समय दोनों का 3 वर्ष ही है। समय कितने हैं? 3 वर्ष। ब्याज ₹13.5 का दोनों का अंतर है क्योंकि दर उनकी अलग अलग है। क्या है? दर जो है अलग अलग है। अब मान लिया जाए दर जब अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। मान लिया जाए माना कि दर क्रमशः क्या माना कि दर क्रमशः R1 तथा क्या है R2 है। माना कि दर क्रमशः क्या है R1 और R2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से चलेंगे। पहला जो कहता है कि 1500 गुना 3 गुना R1 बटे 100 माइनस 15 दोनों का मूलधन समान है। 1500 मूलधन समान है, समय समान है, ब्याज दर अलग अलग है जिसके वजह से ₹13.5 का अंतर आता है। ₹13.5 का क्या आता है? अंतर आता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 15 दिया 4500 R1 बटे 100 माइनस 15 दिया 4500 R2 बटे 100 कितने हैं? ₹13.5 है। 4500 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, हो जाएगा R1 माइनस R2 बटे 100 बराबर ₹13.5। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। R1 माइनस R2 बराबर 1350 बटे कितना? 45 गुने 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया। 135 बटे 450। ठीक है, अब कितना हो गया? 27 × 6 = 35 से और 150 हो गया। 9 × 27 50 × 150 3 नहीं ये हो जाएगा 90। इसको 5 में 27 × 6 = 35 तो 90 × 5 काटे ना। हाँ, 27 × 6 = 35 से तो 90 × 5 700 450 हो जाएगा। अब फिर इसको काटे 3 से तो 9 × 27 ये कट जाएगा। 30 × 90 ये हो जाएगा। 3 × 9 ये हो जाएगा। 10 × 30 3/10 = 0.3%। ब्याज दरों के अंतर कितने की है? 0.3% के। उसके लिए जो ब्याज दर में अंतर 0.3% है उसके लिए ₹13.5 का क्या है अंतर। फिर से समझते हैं। दो सोर्सेस है जिसको 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज को ₹13.5 का अंतर है। उनके ब्याज दरों में अंतर क्या है? ब्याज दरों में अंतर क्या है? तो दो है। जो मूलधन कितने हैं? मूलधन P बराबर दोनों के 1500 रुपये है और T बराबर दोनों के कितना है? 3 वर्ष है ना। दोनों के समान है। डिफरेंस जो ब्याज दर में जो साधारण ब्याज में अंतर आता है, डिफरेंस जो आता है ₹13.5 का है। तो कहता है कि ब्याज दर में अंतर कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को
मूलधन समान है, समय समान है, ब्याज दर में अंतर है, तो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 पर बैठा दिए। सॉल्व कर क्या है तो 0.3% R1 माइनस R2 जो अपना क्वेश्चन आंसर निकला, जो क्या है 0.3% है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी है, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कहता है कि 3,000 रुपया पर 6% वार्षिक 3,000 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय में किसी निश्चित समय में 900 रुपया साधारण ब्याज, किसी निश्चित समय में 900 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। कितना होते हैं? 900 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः कहता है कि 4,000 रुपये की राशि 4,000 रुपये की राशि 4,000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में उतने ही 4,000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में किस दर से इस दर से 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। कहता है कि 3,000 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः 4,000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1,600 रुपये की ब्याज प्राप्त हो गए। अब देखिए, पहला जो है इसमें दो पार्ट में बटा हुआ क्वेश्चन है। पहला पार्ट जो है कहता है मूलधन कितने हैं, पहला पार्ट के जो है मूलधन कितने हैं 3,000 रुपया, कितने हैं 3,000 रुपया, दर कितने हैं 6%, समय कितने हैं नहीं मालूम, समय ही निकालना है। क्या निकालना है? समय ही निकालना है। साधारण ब्याज दिया हुआ है हम लोग को। साधारण ब्याज कितने हैं? साधारण ब्याज है 900 रुपया। कितने हैं? 900 रुपया। अब हम लोग को समय निकालना है, तो साधारण ब्याज की फॉर्मूला जो है उस पे बैठाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज कितने हैं 900 रुपया, 900 बराबर मूलधन कितने हैं 3,000 रुपया, समय निकालना है, दर कितने हैं 6% बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, 30 दिया 90, 6 बचे 30, यानी समय जो हो गया कितना हो गया 5 बरस। समय जो निकला वो कितना निकला 5 बरस निकला। अब कहता है पुनः क्या कहता है कि पुनः 4,000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में
कितने समय में? 5 वर्ष में ही 1600 रुपया के ब्याज किस दर से 1600 रुपये के ब्याज प्राप्त होता है? तो निकालते हैं पुनः। मूलधन कितने हैं? आप दूसरे में कहता है किस दर से, मतलब रेट निकालना है ना। तो मूलधन कितने हैं? मूलधन जो है 4000 रुपये है। समय उतने ही समय में कहता है, तो समय बराबर 5 बरस। दर निकालना है इस पर, और साधारण ब्याज कितने हैं? साधारण ब्याज बराबर 1600 रुपया है ना। तो कहता है कि दर हम लोग को निकालना है। पहला में समय निकालना था, दूसरे में हम लोग को दर निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन कितने हैं इसमें? 4000 गुना समय कितने हैं? 5 बरस। दर कितने हैं? नहीं मालूम, बटे 100। इसका साधारण ब्याज कितना है? इसका जो साधारण ब्याज है 1600 रुपये है ना। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से ऊपर ही गया, 4 नीचे 60 से 8 बचे 40, यानी इसका जो दर जो कितना है? 8%। यही इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन किस में आया हुआ है? बैंक क्लर्क में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किस में आया हुआ है? बैंक क्लर्क में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो दिया हुआ है साधारण ब्याज दिया हुआ है, दूसरे में भी साधारण ब्याज दिया हुआ है। पहले में मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय निकालना है। दूसरे में मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर निकालना है। पहला में समय निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है? दर निकालना है। क्वेश्चन नंबर अगला पे डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा पे डिस्कस करते हैं। आशीष 15,000 रुपये 12%, 15,000 रुपये 12% वार्षिक दर तथा एक दूसरी राशि पर एक दूसरी राशि 15% वार्षिक 15% वार्षिक दर तथा 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया। कितने वर्षों के लिए लिया? 2 वर्षों के लिए लिया। यदि उसके द्वारा कुल 9,000 रुपये का साधारण ब्याज 9,000 रुपये का साधारण ब्याज भुगतान किया गया हो तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज लिया? ठीक है। क्वेश्चन जो है ये कहता है
पीओ का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। कहता है आशीष 15,000 रुपये की 12% वार्षिक दर तथा दूसरी 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए लिया। यदि उसके द्वारा कुल 9,000 रुपये का साधारण ब्याज भुगतान किया गया है तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज लिया। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पहला जो मूलधन है, फर्स्ट मूलधन जो हम लोग की है कितनी है, 15,000 रुपया। कितनी है, 15,000 रुपया। दर कितनी है इसकी, 12%। ठीक है। अब कहता है कि दूसरी राशि मालूम नहीं है। दूसरी राशि क्या है, मालूम नहीं है, तो उसको पी मान लेते हैं। दूसरी राशि नहीं मालूम है तो पी मान लेते हैं। दर उसका कितना है, 15%। कितना दर है, 15%। समय दोनों का सेम है। कितने हैं समय दोनों का 2 बरस ही है। इसका भी समय 2 बरस है और इसका भी समय कितने हैं, 2 बरस है। अब कहता है कि दोनों को मिला के जो साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं वो 9,000 रुपया होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, है ना। इधर भी लिख देंगे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब यहाँ पे मूलधन जो है कितने हैं, 15,000 रुपये। कितने हैं, 15,000 रुपये। समय 2 बरस है, दर 12% है बटे 100 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो मूलधन यहाँ पे कितना है, P रुपया है। दर कितने, समय कितने हैं, 2 बरस है और दर कितने हैं, 15% है बटे 100। दोनों का जो साधारण ब्याज जोड़ के जो आता है वो कितने आता है, 9,000 रुपये। कितने आता है, 9,000 रुपया। देखिए तो गुना करिए, 15 दूनी 30, 12 तिया 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 दूनी 30 और 12 तिया 36 का 3 शून्य बटे 100 प्लस 15 दूनी 30 पी बटे 100 बराबर 9,000। ठीक है। 15 दूनी 30 और 12 तिया 36 तो 3 शून्य बटे 100, 15 दूनी 30 पी बटे 100। अब एलसीएम लीजिए, 100 को एलसीएम है 36 पर 4 शून्य प्लस 30 पी बराबर हो जाता है 9,000। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 36, 30 पी बराबर क्या, 9,000 गुना 100। एलसीएम को 36 से गुना कर लेंगे और माइनस 36 पर 4 शून्य। ठीक है। 30 पी बराबर 9 पर 1 2 3 4 5 शून्य माइनस 36 शून्य। 30 पी बराबर 9 पर 5 शून्य हो गया और 36 पर 7 शून्य तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 36 4 40 50 54। ठीक है। तो P बराबर हो गया 54 पर 5 शून्य बटे 30, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 18 दिया 54, यानी P बराबर जो हो गया ये 18,000 हो गया। कितना हो गया, 18,000 रुपया। यानी आप समझ में आया कि जो दूसरा मूलधन जो लिया था वो कितना है, दूसरा जो मूलधन है कितने हैं, 18,000 रुपये आया। अब कहता है कि कुल कितनी राशि लिया, इसमें
कुल है, पूरे का वर्णन क्या हुआ है, पूरे राशि का वर्णन क्या हुआ। तो दूसरा मूलधन तो हम लोग को 18,000 है और पहला मूलधन कितने था, 15,000 था। और फर्स्ट मूलधन 15,000, दोनों को मिला देंगे तो कुल मूलधन बराबर 18,000 जो 15,000 हो गया 33,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि एक किसी राशि पर किसी राशि पर 6% क्या होता है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह का साधारण ब्याज, 14 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज से 250 रुपया, क्या है 250 रुपया अधिक है। वह राशि क्या है, वह राशि क्या है। एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन। अब कहता है कि किसी राशि पर 6%, कितनी परसेंट, 6% वार्षिक दर से 14 महीने का साधारण ब्याज उसी राशि के 8% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से 250 रुपया ज्यादा है। पहला जो कहता है सॉल्यूशन पर जाएंगे तो किसी राशि पर, यानी राशि जो मान लेते हैं कितना है, राशि जो है P है, दर कितनी है 6%, समय कितनी है 14 माह। इधर जो कहता है दूसरी जो राशि है ये फर्स्ट राशि है ना, ये होगी सेकेंड राशि। सेकेंड राशि मालूम नहीं, सेकेंड राशि को P मान लेते हैं। दर कितनी है 8%, समय 8 माह। ठीक है, अब कहता है कि जो साधारण ब्याज है इससे ये 250 रुपया ज्यादा लाता है, ये 250 रुपया कम लाता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो P मूलधन गुणे समय महीना है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, गुना दर बटे 100 माइनस 250 रुपया अधिक बोल रहा है क्वेश्चन, यही ट्विस्ट है इसका। 250 रुपया क्या है अधिक है, माइनस मूलधन गुणे समय 8 महीना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, वर्ष में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जब भी कोई से निकलता है तो वर्ष में ही निकलता है। 8 गुणे दर कितना है 250। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही करता है, क्वेश्चन यही से सोल्व करना है। 14 छक
84p बटे 1200 माइनस 64p बटे 1200 बराबर 250। ठीक है, इधर आते हैं 84p माइनस 64p बटे 1200 बराबर 250। 20p दोनों को माइनस कर देंगे, 250 गुने 1200, p बराबर 250 गुने 1200 बटे 20। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 2 से 6 दूनी 1200, यानी 25 छठ 150। इतना रुपया हो गया। तो कहता है वह राशि कितनी है? वह राशि जो है 15,000 है, ये इसका आंसर। ठीक है, पहला जो राशि है p मान लेते हैं, दर इतनी है, समय इतना है। दूसरा राशि मानने वालों को p मान लेते हैं, दर इतनी है, समय इतनी है। दोनों को जो डिफरेंस 98 से वो 250 रुपया ज्यादा है। अब माइनस करके 250 रुपये कितने लोग पूछेंगे तो क्यों लिखे? तो देखिए, मान लिया जाए कि ये क्या है, ये राम है, ये श्याम है। राम के पास 500 रुपया है, श्याम के पास 250 रुपया है। तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा कितने के हो गया? 250 रुपये का। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितने का हो जाएगा? 250 रुपया। तो 500 में से 250 रुपया घटा देंगे तभी तो 250 रुपया अंतर आ जाएगा ना। तो यही कहता है कि ये वाले ज्यादा है 250 रुपया, ये वाले में कम है, तो इसमें से इसमें घटा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बैंक कलर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी राशि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, आया भी होगा कि किसी राशि किसी निश्चित दर से, किसी राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, 6 वर्षों में 178% से बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। कहता है उसी दर से 12,000 रुपये, 12,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। कहता है कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों का 178% से बढ़ जाती है, उसी दर से 12,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, किसी राशि, तो मान लेता है कि वो राशि क्या है? p है। राशि हम लोग को नहीं मालूम, तो p रुपया मान लेते हैं। उसके बाद कहता है कि समय कितनी है? 6 वर्ष। क्या है? 6 वर्ष है। 178% बढ़ जाती है। कितनी परसेंट बढ़ जाती है? 178%। दर जो है नहीं मालूम, दर ही क्या है नहीं मालूम, तो दर बराबर भाग। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरह से बना लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हैं 178% से।
जो 178% दिया है यहाँ से भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ता है देखिए, 178% कहता है तो मान लीजिए कि इसमें 78 रुपया क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है 78 रुपया, तो मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपया, है ना। 178% हो गया, 178 रुपया हो गया दोनों मिला के, तो 78 रुपया मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। ये कट गया 13 छक 78, यानी दर जो कितना हो गया 13% हो गया। कितना हो गया 13% हो गया। पहला का जो दर हो गया 13% हो गया। कहता है अगेन, कहता है अगेन क्वेश्चन में क्या कहता है, पुनः जो कहता है क्वेश्चन में उसी दर से, तो दर कितनी है 13%, उसी दर से 12,000 रुपये पर मूलधन कितनी है 12,000 रुपया, मूलधन कितने हैं 12,000 रुपया राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितनी होगी। समय 3 वर्ष कहता है, कितनी कहता है समय 3 वर्ष कहता है, तो साधारण ब्याज बराबर निकालना है। साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। 12,000 रेट कितना है 3%, समय कितनी है 3 वर्ष बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 13 120 गुनी 13 39 गुना 39 गुनी 78, ये हो गया 39 8 916 के 100 3 7 कितने हो गया 4680 रुपया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरी जो राशि है उसका साधारण ब्याज हो गया 468 रुपये, 12,000 के मूलधन में। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, किसी राशि का सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, बताया सेकंड वीडियो में क्या है। मूलधन का 4/9 भाग है, क्या है 4/9 भाग है। यदि साधारण ब्याज साधारण ब्याज का वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष क्या है, अवधि के वर्ष समान हो तो ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर कहता है, सॉल्यूशन पर जाएंगे। किसी राशि का, तो किसी राशि तो सीधा मान लो किसी राशि क्या है, किसी राशि है जो क्या है P है, P रुपया। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग है। अब यहाँ पे समझने की चीज है, मूलधन का 4/9 भाग है ना। तो ये क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज है, तो
तो ऊपर वाला जो हो जाता है वो साधारण ब्याज होता है। हमेशा ध्यान रखें, ऊपर का जब हो जाता है साधारण ब्याज होता है, नीचे का जो हो जाता है क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। क्या हो जाता है, नीचे जो होता है वो बेस होता है, आधार होता है, पूरा टोटल होता है, और ऊपर का जो होता है जो नीचे वाला पे जो प्राप्त किया जाता है वही ऊपर होता है। तो नीचे वाला जो होता है मूलधन होता है, और ऊपर जो होता है साधारण ब्याज होता है। अब यहाँ पे मूलधन कितने हैं, 9 रुपया। साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज कितनी है, 4 रुपया। कितनी है, 4 रुपया। ऐसे क्वेश्चन में अगर जहां भी ऐसे क्वेश्चन आए तो नीचे वाले को ही मूलधन मान लेना है, ऊपर वाले को साधारण ब्याज मान लेना है। तो राशि हो गया 9 रुपया, साधारण ब्याज हो गया 4 रुपया। कहता है यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर और अवधि के वर्ष समान हो, यानी कि जो दर है, दर जो है, रेट जो है और समय जो है दोनों क्या है, समान है। दोनों को क्या मान लेते हैं, और मान लेते हैं। कितना है, दर और समय क्या मान लेते हैं, दर और समय दोनों को क्या मान लेते हैं, और मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे सब। मूलधन कितने हैं, 9 रुपया। अच्छा, साधारण ब्याज बराबर होता है ना, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो साधारण ब्याज कितने हैं, 4 रुपया। मूलधन कितने हैं, 9 रुपया। समय और दर दोनों को मैंने और मान लिया है बटे 100। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 3 से गुना 400 बटे 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 400 बटे 9, इसलिए आर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 400 बटे 9। आर बराबर निकलेगा कितना, 20 बटे 3। 6 या 18, 6 या 18 20, 6×2/3%। इसका जो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर ही निकालना था, आर निकालना था। तो आर कितना निकला, 6×2/3। फिर से समझते हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग है। अगर मूलधन का 4/9 का था तो नीचे वाले मूलधन होता है, ऊपर वाले साधारण ब्याज होता है। हमेशा याद रखें ऐसे क्वेश्चन में। यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर और अवधि दोनों को समान है तो दोनों को मैंने, दर और समय दोनों को मैंने आर मान लिया है और ब्याज की दर वहां से निकाल दिया है। ठीक है, अब अगले दिन क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस।